भारत का वह महान क्रांतिकारी जिसको नेता सुभाष चंद्र बोस ने आधुनिक भारत का युवा दधीची कहा था। ऋषि दधीची के बारे में बताया जाता है कि जब देवताओं का स्वर्ग का सिंहासन खतरे में था, तब ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां देवताओं को दान में दी थीं और उन्हीं हड्डियों से भगवान विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया था, जिसकी मदद से इंद्र ने असुरों का वध करके स्वर्ग के सिंहासन की रक्षा की थी। ऐसे ही हमारे देश में महान क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतींद्र नाथ दास। राम राम भारत मैं रेलेवेंट मंक एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है हीरो ह्यूमंस ऑफ भारत, जिसमें हम उन हीरोज के कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करते हैं जिन्होंने अपने देश और समाज के लिए हम अपना जीवन समर्पण कर दिया, लेकिन हमारी हिस्ट्री ने उन्हें उतनी जगह नहीं दी जितने के वो हकदार थे। तो हमारे आज के हीरो ह्यूमंस हैं क्रांतिकारी जतींद्र नाथ दास। जतींद्र नाथ दास का जन्म कोलकाता में 27 अक्टूबर 1904 में हुआ था। इनके पिता का नाम बंकिम बिहारी जी था और माता का नाम श्रीमती सुहासिनी था। जतीन्द्र दा बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए थे। जब ये 9 साल के थे तब इनके माताजी का देहांत हो गया था, तो इनके पिता ने इनका पालन-पोषण किया। जब ये 15-16 साल के थे उस समय 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। ये बचपन से ही स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े थे। आंदोलन में दुकानों के सामने जाकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया करते थे। एक दिन जब ये दुकान के बाहर आंदोलन कर रहे थे तभी इनको पुलिस पकड़ ले गई और लगभग 6 महीने बाद इनको छोड़ा। चौरा-चौरी घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया था, तो जतिन दा ने दोबारा से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। कॉलेज में इनकी मुलाकात और क्रांतिकारियों से हुई। 1925 में काकोरी शौर्य दिवस हुआ था। काकोरी खजानों को हमारे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से बलपूर्वक वापस लिया था। इसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस काकोरी कांड में जतीन्द्र दा की प्रमुख भूमिका रही थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ 3 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था, उस बम को बनाने का काम जतीन्द्र जी ने ही किया था। जतीन्द्र दा बम बनाना जानते थे। काकोरी कांड और केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की घटना के बाद अंग्रेजों की पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी थी। उस समय जतीन्द्र दा को पकड़ के लाहौर के जेल में डाल दिया गया था। जतीन्द्र दा भीष्म की तरफ प्रतिज्ञावादी और संकल्पवान क्रांतिकारी थे। जेल में देखा कि अंग्रेजी कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार और भारतीय कैदियों के साथ बुरा व्यवहार होता था। उस समय जेल में 2 टाइप के कैदी होते थे, क्रिमिनल प्रिजनर और पॉलिटिकल प्रिजनर। क्रिमिनल प्रिजनर वो चोरी, खून और रेप जैसे गुनाह किए रहते थे, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी और को हानि पहुंचाते थे। और पॉलिटिकल प्रिजनर ये लोग जिम्मेदार और जागरूक लोग होते थे, देश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह, अनशन और आंदोलन करते थे। इनको दुनिया भर की जेलों में लिखने के लिए कागज और पढ़ने के लिए बुक्स दी जाती थी और इनको जेल में भी क्रिमिनल प्रिजनर से अलग रखा जाता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ पे भारतीय प्रिजनर के साथ ज़्यादा बुरा व्यवहार होता था। खाने एकदम बदतर रहते थे, साफ सफाई नहीं थी, उनको ना चिट्ठी लिखने दी जाती थी और ना ही बुक्स पढ़ने दी जाती थी। क्रांतिकारियों ने सोचा हम अनशन करेंगे। जब भगत सिंह और बटुकेश्वर ने अनशन किया तो कुछ दिन में उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर उन्होंने कहा हमें कुछ और साथियों की ज़रूरत पड़ेगी और उन्होंने जतिन दास से भी पूछा। तो उन्होंने कहा अनशन तो करूँगा लेकिन आधा अधूरा नहीं, 5-6 दिन बाद अनशन वापस नहीं लूँगा। या तो अंग्रेज हमारे मांगों के आगे झुकेंगे या तो मैं प्राण त्याग दूँगा। नॉर्मली क्रांतिकारियों को बहुत घटिया खाना दिया जाता था, लेकिन जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की तो उनके सामने अच्छे-अच्छे खाने रखे जाते थे। जबरन उनके मुँह में लिक्विड या दूध डाल के उनके अनशन को तोड़ने की कोशिश की जाती थी। जतीन्द्र दा खाली पानी पीते थे और उनका अनशन भंग करने के लिए उनके सामने मिठाइयाँ रखी जाती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लास्ट में उनके छोटे भाई को बुलाया गया। जतीन्द्र दा ने छोटे भाई को साफ-साफ समझा दिया कि तुम्हें मेरा साथ देना है, मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन विचलित नहीं होना है। तुम्हें मेरे स्वास्थ्य या प्राण की नहीं, मेरे संकल्प की चिंता करनी है। अगर मैं बेहोश हो गया और वो लोग मुझे इंजेक्शन देते हैं या दूध पिलाते हैं तो तुम्हें उन्हें ऐसा करने से रोकना है। अगर मेरी शर्त मंजूर है तभी मेरे साथ रहो। उनका छोटा भाई उनके साथ ही रहा और अनशन चलता रहा। अनशन की खबरें बाहर जाने लगीं और अंग्रेजों की खूब किरकिरी हो रही थी। जबरन उनका मुंह पकड़ के उनको दूध देने की कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो उनके पानी में एनर्जी पाउडर मिला के देने की कोशिश की गई, तो जतिंदा ने पानी भी त्याग दिया। जब अंग्रेजों को लगा कि ये प्राण त्याग देगा, तब डॉक्टर को बुला के उनके हाथ पैर बांध के रबड़ की नली से उनको दूध पिलाने की कोशिश की गई। इसी खींचातानी में उनके सांस की नली से उनके फेफड़े में कुछ फंस गया, जिससे उनको बहुत कष्ट हो रहा था। 60 दिन बीत चुके थे। 2-3 दिन बाद उनकी हालत और बिगड़ने लगी और उनको एहसास हो गया था कि ये उनका अंतिम समय आ गया है। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ वंदे मातरम और एकला चलो रे गीत गाया और अपने अनशन के 63वें दिन यानी कि 13 सितंबर 1929 को अपने प्राण त्याग दिए। भूखे प्यासे रह के उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस त्याग से नेता सुभाष चंद्र बोस बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने जतीन्द्र दा को
आधुनिक भारत का दधीची कहा। जतिन दा ने इतनी कम उम्र में देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन बहुत कम ही लोग होंगे जो जतिन दा और उनके कंट्रीब्यूशन को जानते होंगे। हीरो ह्यूमंस ऑफ भारत के थ्रू हमारी यही कोशिश है कि हम हीरोज़ के कंट्रीब्यूशन को सामने लाएं और साथ में सेलिब्रेट करें। मैं और मेरे भारत की तरफ से जतिन दा, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, इनकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।